आगे मत जा अभी। एक मिनट आइए पीछे आइए थोड़ा। चलो पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे 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 जाओ पीछे जाओ सब मिलेगा सबको मिलेगा सबको मिलेगा लेके जाएंगे नहीं जी जी नहीं भाई लेके जाएंगे लेके जाएंगे बाइट ले लेते हैं पहले बाइट ले लेना बाद में लेते हैं पद्मिनी कोल्हापुरे ताई इथे आज इथे उपस्थित आहेत या कार्यक्रमासाठी. तर मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचा हार्दिक वो साइड जाओ सर आप हाँ ऐसा परफेक्ट ले 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 सर 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 लुक हियर अरे क्या प्रबंध है यार चलिए सर लुक हियर सर बस ओके त्याचबरोबर आपल्या विभागाच्या मैडम मैडम ये साइड ओके सिने कलाकार पद्मिनी कोल्हापुरे यांचं स्वागत नगरसेविका सौ शाहिदा हारून खान यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येत आहे. मैडम लुक हियर मैडम लुक हियर ओके धन्यवाद सर. आशीर्वाद लेफ्ट में सर बस ओके सर थैंक सर थैंक यू सर सर उपस्थित सन्माननीय अजय टोल सर, सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे मॅडम, नगरसेविका राजेंद्र पटेल, नगरसेविका शहीदा हारून खान, श्री हारून खान व उपस्थित माझे बंधू आणि भगिनींनो, अजय टोल सरांनी हा कोरोनामुक्त समाज हा अत्यंत चांगला उपक्रम त्याच्या काळात हाती घेतलेला आहे. आपल्याला माहीतच आहे की कोरोनामुळे कशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे आणि त्याचा सामना करण्यासाठी आपल्याला जनजागृती करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने अजय टोल सरांनी जो कार्यक्रम चालू केलेला आहे त्यांचा मी शुभेच्छा देतो. असेच कार्यक्रम संपूर्ण मुंबईत करून कोरोनामुक्तीच्या लढ्यात योगाचा सहभाग घ्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. उपस्थित मान्यवर बंधू भगिनींनो, मी मास्क खाली करणार नाही सॉरी, कारण आज जो कार्यक्रम आहे तो जागृती कार्यक्रम आहे, जनजागृती कार्यक्रम आहे. आणि मला खास करून खूप बरं वाटतंय की एकूण एक आज या ठिकाणी जे आहेत सगळ्यांनी मास्क घातलेला आहे. तर तसंच तुम्ही नियम पाळा प्लीज, कारण कोरोना अजून गेला नाही आणि आता मला वाटतंय की अजून नंबर वाढत आहेत. तर मी अगदी म्हणजे बीचवर राहते आणि तिथे मी जेव्हा पब्लिक बघते बरेच लोक ते मास्क न घालता येतात. हे बघून मला खूप दुःख होतं आणि मला बरेच वेळेला वाटतं की त्यांना मी वरून सांगेन की प्लीज तुम्ही मास्क घाला. पण मग मी विचार करते ते म्हणतील मला करून की तुम्हाला काय करायचं आहे, आमची लाईफ आहे, आमचं आयुष्य, आम्हाला जे करायचं आम्हाला करू द्या. पण आज या ठिकाणी हा कार्यक्रम तुम्ही आयोजित केल्याचा आहे, खूप खूप धन्यवाद. आणि असे जसं तुम्ही म्हणालात की बरेच असे कार्यक्रम मुंबईत करायला हवेत
कारण अजून लोकांना, कारण मी तुम्हाला सांगते, मी जेव्हा एका गॅस स्टेशनमध्ये थांबले होते पेट्रोल भरायला, तर ते जे पेट्रोल भरतात त्यांचा मास्क खाली होता, तर मी त्यांना विनंती केली, म्हटलं तुम्ही प्लीज जरा मास्क वर करा. तर ते म्हणाले, म्हणजे ही ॲक्च्युली लोकांना जो गैरसमज आहे लोकांना, ते म्हणाले की नाही आम्ही फुटपाथवर राहणाऱ्यांना आम्हाला काही कोरोना बिरोना होत नाही, जे मोठ्या घरात आणि जे महल में रहते हैं उनको कोरोना होता है. तर हे अजिबात म्हणजे असं वाटून घेऊ नये. आणि ही जी हा जो एक गैरसमज आहे लोकांमध्ये, प्लीज हा काढा आणि तुम्ही समोर लोकांना प्लीज हेल्प करा, मदत करा आणि त्यांना जागरूक करा की कोरोना कसा आपल्याला आपलं आयुष्य कोरोनामुक्त करायचं आहे. हीच ॲक्च्युली आजची नीड ऑफ द आवर आहे. माझी विनंती आहे. आणि पवार साहेब, खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही हा कार्यक्रम केला आणि तुम्ही जिथे जाणार या ही जागृती द्यायला मी तुमच्या सोबत आहे. धन्यवाद. सगळ्यांना विनंती आहे, जरी आम्ही आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याकरिता आम्ही मास्क जर खाली घेत असेल, परंतु तुम्ही मास्कचा वापर करा आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये थोडीसं लांब उभे एक चांगलं हार्दिक अभिनंदन, आभार. असंच कार्यक्रम करत राहा. धन्यवाद. देखिए, मैं कहूँगी बूंद बूंद से बनता है दरिया, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है. कौल साहब ने जो ये पूरा ये मंच एक्चुअली दिया है इन सबको, इन कलाकारों को, तो इन्होंने जिस तरह से मतलब बजा के सबको ये कहने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और बार बार हाथ धोना. मतलब बहुत जोक्स बने हैं इस पर, हाथ धोने पर या मास्क पहनने पर. और मेरी सबसे एक्चुअली ये गुजारिश है कि जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को और ज़्यादा मत फैलाइए और खुद को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए और समाज को बचाइए. क्योंकि जैसे ये नाटक में इन्होंने दिखाया कि अगर हम कोरोना फैलाएंगे तो सिर्फ हमारे बीच में नहीं या हमारे घरों में नहीं, बल्कि बाहर भी ये फैलने की पूरी पॉसिबिलिटी है. तो मेरी बस यही है गुजारिश है लोगों से कि ये कोरोना लोगों को लगता है अभी गया, लॉकडाउन खुल गया मतलब कोरोना गया. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना गया नहीं, अभी मेरे हिसाब से बढ़ रहा है. जिस तरह से जो सेकंड फेज़ है, दूसरी लाट ज्याला म्हणतात, वो मतलब आ गई है, आ रही है, और ये हमारे हाथ में है कि हम इसे फैलने दें या ना फैलने दें. तो
मैं समझ सकती हूँ, मतलब एक साल, पूरा साल, अब मेरे घर में भी मैं एक साल पूरा मैंने निकाला घर में बैठ के, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, काफ़ी मतलब बोरियत होती है। लोगों को बाहर जाने की आदत है, सिनेमाज में जाने की आदत है, बाहर खाना खाने जाने की आदत है। पर क्या होगा, आप पूरे अपनी ज़िंदगी में से अगर 1-2 साल भी निकालें अपने ही लिए, खुद के लिए, तो कौन सी बड़ी बात हुई। अपने बच्चों को संभालिए, अपने घर में जो भी वृद्ध है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको बचाइए, उनको संभालिए, उनकी देखभाल कीजिए, बॉन्डिंग कीजिए फैमिलीज़ के साथ। जो बहुत लोगों को लगा है कि इस पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने बॉन्डिंग की, एक दूसरे को ज़्यादा मतलब बच्चों की ओर उन्होंने टाइम बिताया। यस, एक तरफ से ये भी है कि बिजनेसेस पे बहुत असर हुआ है, ये भी है। अगर हम बिजनेस जैसे कह रहे हैं कि अभी कोरोना है सो है, अब उस हिसाब से आप चलिए। आप मतलब ये नहीं कि कोरोना है, लॉकडाउन निकल गया तो अपने बिंदास बगैर मास्क के आप घूमते रहो। मास्क पहने रखिए। और जैसे अभी हाल ही में मतलब ये अभी खबर बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है और बढ़ रही है कि ये बढ़ रहा है, तो इसको ना बढ़ने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। मेरी बस यही विनंती है सबसे, हीच विनंती आहे, प्लीज तुम्ही सांभाळा, स्वतःला सांभाळा आणि तुमच्या घरच्या माणसांना सांभाळा, समाजाला सांभाळा. थँक्यू. Ma'am, how important this street play is, you know, how it's going to यू नो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हम सबको पता है कोरोना है, इट इज़ देयर. वी हैव टू वेयर अ मास्क, वी हैव टू सैनिटाइज आवर हैंड्स, वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. बट यू नो व्हेन दे वर डूइंग द स्प्रेइंग एंड सेइंग कि तुम्हें आप क्या कर रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप घर में बैठो, हम हैं ना जवान लोग. पर उनका ये है कि उनका जो जवान बेटा है या पोता है वो गुजर गया कोरोना में. तो जब इस टाइप की जब बातें हम सुनते हैं कि डायरेक्ट, अभी जैसे हमारे कितने नज़दीकी लोग, हमारे जान पहचान के लोग, कितनों को कोरोना हुआ और उसमें से काफ़ी लोग निकल आए बट कुछ लोग नहीं बच पाए. तो जब हमें ये एक यू नो हाउ डू से एक रिकॉल वैल्यू आता रहता है कि बहुत ही भयानक है ये कोरोना, तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, जब जिस क्या कहते हैं मेहनत से और जिस ऑथेंटिसिटी से जो कलाकार परफॉर्म करते हैं और जिस इमोशन से परफॉर्म करते हैं, तो आपको वो बात लगती है. फिर आप उस चीज़ को घर लेकर जाते और कम से कम नहीं तो महीना भर तो रहेगा दिमाग में. तो आई थिंक ये तो होते रहना चाहिए. आपके बहुत जान पहचान के लोगों को भी हो गया. So many people from the industry also got affected. So recently, there's a Karthik Aryan who posted on Instagram, is positive. Your family is part of the industry. Shraddha is part of the industry. Siddharth is part of the industry. Your whole family is part of the industry. बच्चों को क्या एडवाइस करती हैं आप? देखिए, अभी जैसे मेरा बेटा है, उसको भी वो भी देखिए, डर हर इंसान में होना चाहिए. इसको लेकर कहते हैं डरना नहीं चाहिए, डोंट गेट पैरानॉइड, बट इट इज़ नॉट पैरानोया, इट इज़ टू टेक केयर. सो व्हेन डू वी टेक केयर? अभी जैसे बच्चा अगर चल रहा है, कहीं गिर नहीं जाए, उसको चोट नहीं लगे, तो वो हम संभालते हैं ना बच्चे को. तो उसी तरह वो इसको डर नहीं कहा जा सकता. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो माई रिक्वेस्ट इज ईच एंड एवरी human being has to be a responsible citizen, only not for yourself but for others. क्योंकि ये नहीं कि मैंने अपने आप को संभाल लिया, मैंने मास्क पहन लिया, मैंने अपने आप और मैं चुप बैठी, फिर बाकी जो हो रहा है दुनिया को होने दो. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, सेलिब्रिटी का इस इनिशिएटिव से जुड़ने का कितना फ़ायदा होता है, स्पेशली अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए? बहुत होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सेलिब्रिटी या फिल्म वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों को उनके ज़रिए, सुनने के ज़रिए बहुत अपनापन और बहुत ऑथेंटिक लगता है. तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए या सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचती बहुत ज़ोर और शोरों में है. उसके साथ साथ उनका कहना काफ़ी हद तक बहुत असर भी करता है. अजय सर, इतने दिनों से इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, स्ट्रीट प्ले हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
सही में देखेंगे तो अजय कौल सर के बारे में जितना अभिनंदन करे उतना कम है, उनके आभार जितने माने उतने कम है। समाज के लिए वो हर तरीके से आज 40 साल से समाज सेवा करते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने आज ये स्ट्रीट प्ले तैयार किया है और पूरे अंधेरी यानी बैंड्रा से लेके जोगेश्वरी तक वो ये सब कार्यक्रम ले रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा वो जो लोगों को स्ट्रीट प्ले द्वारा जो लोगों को एक जैसे लोगों तक एक मैसेज देना है वो मैसेज दे रहे हैं। लेकिन वो मैसेज आज पद्मिनी जी आने के कारण उस मैसेज को चार चांद लग गए ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि पद्मिनी जी के कारण आज एक सेलिब्रिटी आएगा तो हमारे जो मैसेज देना है वो लोगों में भी एक उत्साह आता है। लोगों को लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। इस तरह से एक दूसरे को देख के हम अगर ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो कहा है, जो नियम पालने को कहा है वो पालेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे मैम, स्ट्रीट प्ले हुआ यहाँ पर अवेयरनेस इस समय फैलाना कितना जरूरी है? जैसे आपने कहा कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी लोगों से, पूरे वार्ड हमारे जितने भी वार्ड है सब से यही कहना चाहूँगी, सब जन मास्क लगा के रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी। पहले तो कोरोना का बहुत डर था, लेकिन अभी बीच में कोरोना एकदम से कम हो गया था तो लोगों का डर एकदम कम हो गया था। लेकिन अभी वापस से वही डर लोगों के मन में वापस से बैठ रहा है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि लोग जो भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले और घर में आकर ताबड़तोड़ कपड़ा उतार के अलग रखिए और पहले तो नहाइए जाकर घर में, नहा के दूसरे कपड़े पहनो, फिर दूसरे चीज़ को काम को हाथ लगाओ। बस यही मैं कहना चाहूँगी। आपका कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए पब्लिक को मास्क पहनना, और जैसे स्ट्रीट प्ले के थ्रू लोगों तक पहुँच रही है अवेयरनेस, लेकिन बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? नहीं, अभी कोरोना का जो सेकंड लाट है ये देखते हुए सब में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। हाथ को सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है। हमारे नए सीपी साहब हेमंत नगरवाले साहब और जॉइंट सीपी एलएंडओ विश्वास नांगे पाटिल साहब, इन्होंने अभी एक नया स्कीम दे दिया है हमें कि जब भी हम विदाउट मास्क फाइन मारते, उसके साथ हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से हम उनको एक मास्क देने का प्रयास चालू है। और हम अभी हमारी तरफ से हमारे मुंबई पुलिस की तरफ से हम मास्क देना चालू किया है। बहुत अच्छी बात है।